नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनतेरस पूजा विधि के बारे में। दिवाली से पहले धनतेरस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन धन और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। फिर इनके 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। धनतेरस के दिन सोने, चांदी, बर्तन, कई जगह झाड़ू की भी खरीदारी करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि, व्रत कथा और सामग्री के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें धनतेरस की पूजा में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सामग्री है 21 पूरे कमल के बीज, मणि पत्थर के 5 प्रकार, 5 सुपारी, श्री गणेश लक्ष्मी के सिक्के, ये 10 ग्राम या अधिक भी हो सकते हैं। पत्र, अगरबत्ती, चूड़ी, तुलसी, पान, सिक्के, काजल, चंदन, लौंग, नारियल, दही शरीफा, धूप, फूल, चावल, रोली, गंगाजल, माला, हल्दी, शहद, कपूर आदि। दोस्तों, जानते हैं अभी हम धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें, फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। दोस्तों, धनतेरस पर यम के नाम का दीपक जलाने की भी परंपरा है। तो आइए जानते हैं यम के नाम का दीपक जलाने की विधि क्या है। दीपक जलाने से पहले पूजा करें। किसी लकड़ी के बेंच पर या जमीन पर तख्त रखकर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। फिर मिट्टी या आटे के चौमुखी दीपक को उस पर रख दें। दीपक पर तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाएं, चीनी डालें। इसके बाद 1 रुपए का सिक्का डालें और परिवार के सदस्यों को तिलक लगाएं। दीपक को प्रणाम कर उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ये ध्यान दें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं धनतेरस की कथा क्या है। धनतेरस क्यों मनाया जाता है। कथा इस प्रकार है। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्रीहरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्यु लोक का निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप मेरे साथ एक ही सर पर आ सकती हैं। आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गई। धरती पर पहुंचने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा, मैं जब तक वापस ना आऊं तब तक आप यहाँ रुककर मेरा इंतजार करें। यह कहकर विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वह भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर पीले सरसों के फूल देखकर लक्ष्मी जी असली प्रसन्न थी। उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया और फिर चल दी। आगे चलने पर अब उन्हें गन्ने का खेत मिला। पके तैयार गन्ने को देखकर माँ लक्ष्मी से नहीं रहा गया। फिर वह गन्ने के खेत में रुककर गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को शाप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने किसान के खेत से चोरी की है। अब इसके बदले तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीर सागर वापस चले गए। 12 वर्षों तक माँ लक्ष्मी ने किसान के घर में रहकर उसे धन धान्य और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही श्राप पूरा हुआ और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने वापस धरती पर पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को उनके साथ भेजने से मना कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई नहीं रोक सका है। वह तो चलायमान है, आज यहाँ तो कल वहाँ।
मेरे सांप के कारण यह 12 वर्ष से आपके पास रुकी थी, मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। इतने पर भी किसान नहीं माना और लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हट करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आपको वैसा करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया कि कल तेरस है, तुम अपने घर की साफ सफाई करके उसे लीप पोत कर स्वच्छ करना। शाम की बेला में घी के दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। तांबे के कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। किसान ने ऐसा ही किया और उसका घर धन धान्य से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस की तरह मनाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।